जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम आज 2024 में जो ये बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से शुरू शुरू हो गया एग्जाम, शुरू होने वाला है एग्जाम। तो उसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हिंदी का, तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन जो स्मृति आधारित है, 2021 के सेकेंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि विद्यापति मिथिला के कवि थे। विद्यापति इसीलिए इन्हें मैथिल कवि भी कहा गया है। और यह जो कीर्ति लता की भाषा थी वह क्या थी? अवहट्ठ भाषा थी। अवहट्ठ, ध्यान दीजिएगा, अवहट्ठ भाषा थी। ठीक है, कौन भाषा थी? अवहट्ठ। अवहट्ठ भाषा, अवहट्ठ भाषा थी। और इनकी इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वह या तो मैथिली में है या फिर संस्कृत में है। फिलहाल ये कीर्ति लता की भाषा क्या थी? अवहट्ठ भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह था? किस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह था? तो कहानी का नाम है उसने कहा था। किसने कहा? उसने कहा था। कहानी का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब मेरी जेल डायरी के लेखक कौन है? तो मेरी जेल डायरी के लेखक है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यह प्रकाशित हुई थी 1977 ईस्वी में। और यह जो है 1975 के आपातकाल के दौरान इन्होंने क्या किया था? इसको लिखा था, मेरी जेल डायरी के को लिखा था। तो इसके लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कब लिखा था? प्रकाशित कब हुई थी? 1977 में। और लिखा कब गया था? 1975 के आपातकाल का वर्णन किया है इसमें, मेरी जेल डायरी में। ठीक है, और अगला है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को किस उपन्यास के लिए मिला था? कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो रचना का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो इसी ये जब जेल में थे उसी समय में इन्होंने लिखा था ये उपन्यास। और इसी उपन्यास के कारण इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक और पूछा गया था, दीक्षांत भाषण के रचयिता कौन है? दीक्षांत भाषण के रचयिता कौन है? तो हम आपको बताते हैं। ये 4 क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक बात जान लीजिए कि रचना और रचयिता से प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से देख लीजिएगा, जितने भी लेखक हैं, रचना और रचयिता, वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक दीक्षांत भाषण, एक दीक्षांत भाषण के लेखक, ये 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक दीक्षांत भाषण के लेखक कौन है? ठीक है, एक दीक्षांत भाषण के लेखक, भाषण के लेखक, रचयिता या लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। कौन है लेखक? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। ठीक है, अगला फिर लिखा गया है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, सीढ़ियों का धूप काव्य, सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? ठीक है, सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? ठीक है, किसका है? सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? तो आप लोग कह सकते हैं इसके जो कौन है? रघुवर सहाय। कौन है? रघुवर सहाय। रघुवर सहाय। सीढ़ियों का धूप काव्य के लेखक है रघुवर सहाय। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या सब है वो ध्यान दीजिएगा। इनकी प्रमुख रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध। और भी है, हंसो जल्द हंसो, हंसो जल्द हंसो, और दिल्ली मेरा प्रदेश,
रघुवर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, रघुवर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगर आप लोग का कमेंट होगा तो हम एक वीडियो जो है इस पूरे मतलब रचना और इसके लेखक, मतलब लेखक और पुस्तक वाला पे हम बनाएंगे, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाइए। धन्यवाद।